एक औरत आ जाती है, फिर मैंने टच किया मोदी को। एक दुनिया में एक सती सावित्री कंगना रनावत ही रह गई है कि उसी को कोई आंख मारेगा बैठ कर। दलितों को ये इंसान मानते ही नहीं, दलितों से सबसे ज़्यादा कास्टिज्म है। राहुल गांधी मुझे पूरे ही बहुत पसंद हैं, दिखने में भी बहुत अच्छे हैं राहुल गांधी। तो अरे उनका बस चले ना, वो जामिया पे भी चला दे, जेएनयू पे भी चला दे, ठीक है, वो उनका बस चले, वो जामिया जेएनयू हर चीज़ पे चला दे। राहुल गांधी जनता के बीच में जाकर बात करते हैं। अगर हम भारत जोड़ो यात्रा की बात करें या फिर इस रैली की बात करें तो वो जनता को समझने की बात करते हैं। और पांचवी चीज़ जो सबसे खास चीज़ है उनके अंदर कि वो इंसानों को इंसान समझते हैं, वो धर्मों में नहीं बांटते। और एक जो बहुत ही अच्छी कि वो यूथ के नेता हैं और यूथ उनको आगे देखता है। तो 5 तो बहुत कम है, मैं उनके लिए बहुत नहीं, वो तो खैर वो तो हमने देखा है कि कितना ही लोगों के वो बीच में जाते हैं, कितने ही लोगों के लिए वो बात करते हैं। अपने ही लोग उनके बुलाए हुए होते हैं, एक को पोस्टर हाथ में पकड़ा देते हैं, एक विकलांग आ जाता है, एक औरत आ जाती है, फिर मैंने टच किया मोदी को, लिविंग गॉड है मोदी, इस तरीके के वो बात बोलती हैं। तो ये सब कुछ प्री प्लान्ड होता है पहले से। अच्छा, मतलब वही एक दुनिया में एक सती सावित्री कंगना रनावत ही रह गई है कि उसी को कोई आंख मारेगा बैठकर वहाँ पर। हाँ नहीं, वही मिली है छेड़ने के लिए। मतलब उसे तो क्या ही बोलूँ मैं। खैर देखिए, मैं किसी लड़की पर कोई नहीं, मैं किसी तरीके की टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। मेरा भी थोड़ा सा वो वैसे ही विवादित थोड़ा सा चल रहा है कंगना रनावत का, तो मैं ज़्यादा वो बोलूँगी नहीं। बट 40 करोड़ भारतवासी मेरा परिवार है, उनको परिवार नहीं। अभी चोरी हो रही मंदिर कैसे परिवार है, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप देश के मुसलमानों को अपने लोग नहीं मानते। आप देश के मुसलमानों को बोलते हैं कि भैया ये तो हमारे देश के हैं नहीं, तुम पाकिस्तान जाओ, बांग्लादेश जाओ, ठीक है। तो मुसलमान वैसे अलग हो गए। दलितों को ये इंसान मानते ही नहीं, दलितों से सबसे ज़्यादा कास्टिज्म है। जिन बाबा को बुलाकर ये हाथ मिलाते हैं, जिन बाबा को बुलाकर ये पैरों में पड़ जाते हैं, वही बाबा एक दलित जब उनके पैर छूता है तो हाथ लात मारकर बोलता है चल शूद्र, बागेश्वर की मैं बात कर रही हूँ कि चल शूद्र दूर हो जा। तो ये दलितों को ये अपना मानते नहीं है। दलितों से अब योगी जी की बात कर लीजिए। योगी जी ने जब ये मुख्यमंत्री बने तो अखिलेश यादव की गद्दी को धुलवाकर वो तब उसके ऊपर बैठे कि क्योंकि वो दलित है और अशुद्ध हो जाएगा। तो ये जो सब कास्टिज्म, ये सब चीज़ें जो हैं, ये हिंदू मुसलमान का जो एक इनके दिमाग में ये सब चीज़ें हैं। तो आप ये देखिए ना कि कितना ही ज़्यादा कर रहे हैं मोदी जी या बीजेपी के लोग, कितना ही प्यार करते हैं, दलितों के पैर धोते हैं। हाँ, मैं अरे कौन कह रहा है उनको पैर धोने के लिए भाई? मतलब आप तो खुद ही दिखा रहे हो कि दलित छोटा है, मैं उसके घर में जाके पैर पड़ रहा हूँ, पैर धो रहा हूँ तो मैं बहुत बड़ा हो गया। और आपको एक बात बताऊँ, जिनके उन्होंने पैर धोए थे वो एक्चुअल में दलित थे भी नहीं। मतलब वो असल में दलितों को बैठाकर उनके पैर भी नहीं धो सकते, पॉलिटिक्स के लिए भी नहीं। मतलब वो उनको उतना नीच समझ रहे हैं कि वो पॉलिटिक्स के लिए भी नहीं धो सकते उनके पैर। बीजेपी ही तो है जो कहती सबका साथ सबका विकास, जिसमें हिंदू भी, मुसलमान भी, दलित भी सब आते हैं। मैं वही तो कह रही हूँ ना, सबका साथ सबका विकास कैसे? आपने मुसलमानों को तो पहले ही आप कुछ नहीं समझते, दलितों को आप वैसे कुछ नहीं समझते। तो आप जो बात कर रहे हो कि 140 करोड़ में है कौन? 140 करोड़ में आप किसको मानते हैं? कौन लोग हैं? कौन हिंदू? कहाँ से काहे के हिंदू? कट्टर सनातनी। कैसे कट्टर सनातनी? कैसे होते हैं कट्टर सनातनी? मुझे ये बताइए। जय श्री राम बोलने वाला कट्टर सनातनी है? मतलब जो जय श्री राम बोलेगा वही सनातनी जो है। भाजपा को वोट दे वही कट्टर सनातनी। देखिए ये जो चीज़ है ना, हाँ बात यही है, बिल्कुल सही बात। जो भाजपा को वोट देगा वो ही कट्टर सनातनी है और एक्चुअल में हिंदुओं को भी हिंदू नहीं मानते, ठीक है। ये बात बेकार की है। और ये जो बोल रहे हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, हिंदू मजबूत हो जाएगा, तो हमने देखा है कि दलितों को कितना हिंदू मानते हैं, कितना ही अत्याचार होता है दलितों के साथ। बाबा रामदेव है, वो कह रहे हैं कि भारत में एक ही पार्टी होनी चाहिए, एक ही नेता होना चाहिए, नरेंद्र मोदी, बाकी सारी पार्टी। किस पागल की बात कर रहे हो आप? हटा दो, उनकी बात मत करो। वो बाबा है, कोई कुछ चिल्लाने लायक है? वो सारी झूठी वो अपने सामानों में वो पता नहीं कौन से वो मिला के वो लोगों को सेल कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट, इतने महंगे प्रोडक्ट। बिजनेसमैन बने पड़े हैं वो, वैसे बाबा है वो। तो ये जो इनका पतंजलि है, इतने ही घटिया, इतने गंदे ही प्रोडक्ट से लोगों को सेल करते हैं, तो हमें सब कुछ मालूम है। तो ये अगर आप कह रहे हैं कि हम उसकी बात करें तो देखिए, मैं उसकी बात करके अपना दिमाग यहाँ पर नहीं खराब करना चाहती हूँ। मेरा बहुत अच्छा मूड है, मैं राहुल गांधी को देखने आई थी, तो मैं राहुल गांधी को देखने आई थी और मैं राहुल गांधी को ही देखकर यहाँ से जाना चाहती। तो मैं नहीं चाहती कि ये कंगना, नहीं मैंने देखा हुआ है। नहीं मेरे को पसंद है, मुझे 1000 बार भी मौका मिलेगा तो मैं उनको देखने आऊंगी। तो मेरे को मैं उनको देखने भी नहीं आती, मैं उनकी बात सुनना। राहुल गांधी के सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? राहुल गांधी मुझे पूरे ही बहुत पसंद है। राहुल गांधी मुझे इंसान बहुत पसंद है। राहुल गांधी
राहुल गांधी का मुझे सब कुछ ही बहुत पसंद है, मेरे को ऐसा भी नहीं, दिखने में भी बहुत अच्छे हैं राहुल गांधी तो हर चीज अच्छी है राहुल गांधी की। राहुल गांधी के अंदर कोई कमी नहीं है। गंभीर सवाल है, गंभीर सवाल है। भाजपा कह रही है कि राहुल गांधी जो भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं उनके बहकावे में नहीं आना है। 1947 जो कह रहे हैं कि 2047 का सपना लेकर नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं। हम जो लोग आए ना दिल्ली से, हम दिल्ली से देहरादून सिर्फ और सिर्फ इसी के लिए आए हैं, ठीक है। और हम ये जो मैं लोग देख रही हूँ यहाँ पर, उनको एक क्या कहते हैं, एक अद्धा पौवा देकर नहीं लाया गया है उनको यहाँ पर। उनको आलू की सब्जी पूरी देसी घी में बनवा कर नहीं लाया गया है। उनको बसों में भरकर 500 रुपये 100 रुपये देकर नहीं लाया गया है। ये रियल लोग हैं। और ये लोग वो भी नहीं जो बसों में भर भर कर आए, अपनी कारों से बहुत बहुत दूर दूर से आए हैं ये लोग। आप देखिए पूरा का पूरा इतनी ही दूर तक जाम है, पूरा देहरादून जाम है, सिर्फ और सिर्फ लोगों की कारें वहाँ पर फंसी हुई है, कार्स वहाँ पर फंसी हुई हैं। और सारे के सारे लोग राहुल गांधी के सपोर्टर हैं। किसी को भी बसों में भर भर कर नहीं लाया गया है यहाँ पर। तो पता चलता है कि जो यहाँ पर भीड़ उमड़ रही है वो रियल भीड़ है, हमारे देश की जनता है। और आपके देश, अपनी देश की ही जनता को आप खराब बना दो, अपनी देश की ही जनता के खिलाफ बोलने लग जाओ, तो आप तो नेता के कहलाने के लायक भी नहीं हो। एक गंभीर सवाल है कि जौहर यूनिवर्सिटी पर थोड़ा सा पीछे कर लीजिए। सरकार बुलडोजर चलाने की बात कर रही है, इसको कैसे देखती हैं? अरे उनका बस चले ना, वो जामिया पे भी चला दे, जेएनयू पे भी चला दे, ठीक है। वो उनका बस चले, वो जामिया जेएनयू हर चीज़ पे चला दे। और देखिए उनको एक्चुअल में वो बात है ना, इनके अंधभक्ति, मैंने पहले भी बोला, एक मूवी थी कि जब तक लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तो हमसे क्वेश्चंस पूछेंगे, और वो ये चाहते नहीं हैं। तो जब तक इंसान जब देश का युवा अनपढ़ रहेगा तो वो ना क्वेश्चन पूछ पाएगा और इनकी बातों में बहकता रहेगा। तो देश का युवा वो अनपढ़ रहे, वो यही चाहते हैं। तो शायद शिक्षा का कोई भी स्तर हो, अब वो किस वजह से कर रहे हैं, नाम देख के कर रहे हैं, कपड़े देखकर पहचान कर रहे हैं, या क्या देखकर कर रहे हैं, ये तो मैं नहीं जानती। बट वो जिस चीज़ को भी ख़त्म कर रहे हैं वो शिक्षा का एक स्तर है, उसको ख़त्म करने के लिए कोशिश हो रही है। अब चाहे वो उसमें कोई भी हो, कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, कुछ भी हो, अगर वो इस तरीके से ख़त्म करेंगे तो वो बहुत गलत है। लेकिन वो कह रहे हैं नक्शा पास नहीं हुआ, कानून सबके लिए बराबर है, तो कार्रवाई तो होगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके नक्शे पास नहीं होती, बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी, ठीक है। और आप कभी भी किसी को भी बोल देंगे कि नक्शा पास नहीं हुआ और इल्लीगल है, और आप उसको तोड़ देंगे। इनको इल्लीगल सिर्फ एक ही धर्म के लिए दिखता है, सिर्फ और सिर्फ जब एक धर्म की बात आती है सब कुछ इल्लीगल हो जाता है। तो ये धर्म के ऊपर जो ये खेल खेलते हैं, चाहे वो जामिया हो गया, ये सब चीज़ें देखकर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई, जिनके स्टूडेंट्स को ये एक देशद्रोही बताते हैं, पाकिस्तानी आतंकवादी बताते हैं, सब लोग कहते हैं। तो ये चाहे बस चले तो इनका ही सब कुछ ही तोड़ दें। ऐसा क्यों हो गया कि नरेंद्र मोदी से भरोसा उठता चला जा रहा है? राहुल गांधी पर आप भरोसा कर रही हैं ज़्यादा? नहीं, मैं तो कभी भी मैंने आज तक कभी मोदी पे भरोसा नहीं किया। ऐसा नहीं है, भरोसा उठ रहा है, मेरा उठा हुआ ही है उनसे भरोसा। वो भरोसे करने लायक शख्स ही नहीं है। जिन्होंने बोले कि आपके अकाउंट में 15 लाख आएंगे, आए नहीं आए। इन्होंने बोला 2 करोड़ आपके रोजगार मिलेंगे, मिले नहीं मिले। चलो कोई बात नहीं हुआ, कोई बात नहीं। आपने जो वादे किया आप नहीं पूरा कर पाए। आपने बोला लड़कियों की सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ना बेटी बची ना बेटी पढ़ी, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। लगातार बच्चियों के साथ रेप होता रहा, बलात्कार होते रहे, ना बच्चियां पढ़ पाई, क्योंकि आपने शिक्षा का स्तर बिल्कुल ही डाउन कर दिया, शिक्षा का स्तर बिल्कुल ही खत्म कर दिया। तो ये जितने भी मुद्दे हैं ये तो आप कर ही नहीं पाए, कोई बात नहीं। बट जो आपने किया वो देखिए देश पे कितना ही नुकसानदायक हुआ। आपने नोटबंदी करी, देश के कितने लोगों की जान गई। आपने कोरोना में एकदम से लॉकडाउन लगा दिया, देखिए कितने लोगों की जान गई। आपने राम मंदिर बनवा दिया, वहाँ पे चोरी हो गई। सामने के सामने जो सड़कें थी वहाँ पर इधर और इधर बुलडोजर चले उस मंदिर को बनवाने के लिए, तो सारे हिंदुओं के मंदिर थे, वो सारे हिंदुओं के घर थे। तो यहाँ पर हिंदू मुसलमान का भी मैटर नहीं है, इनके बीच में जो भी आएगा ये उसे खदेड़ देंगे। और इनके पक्ष में जो नहीं बोलेगा, जो भी इनके विपक्ष में बोलेगा, ये सबको खदेड़ेंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी। मुसलमान को पाकिस्तान भेज दिया जाए। मैं बिल्कुल नहीं चाहती। मैं कोई और वो किसी के ये किसी के पापा का देश नहीं है, किसी के बाप का देश नहीं है कि कोई किसी को पाकिस्तान या बांग्लादेश भेजे, ठीक है। जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जिन लोगों ने यहाँ के लिए कुर्बानी दी है, जिन लोगों को यहाँ के लिए शहादत दी है, ये देश जितना हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का है, उतना ही दलितों का है, उतना सिखों का, ईसाइयों का है। यहाँ पर सब ने मिलकर अंग्रेज़ों से लड़ाई करी, सब ने मिलकर हमारे देश में आज़ादी दिलवाई, सब ने मिलकर फिर उसके बाद जो शहीद हुए। हाँ, आरएसएस कहाँ लड़ा? किससे लड़ा? अभी आपने दलितों और सावरकर ने देश की आज़ादी के लिए काला पानी की सजा भुगती थी। एक मिनट जी, क्या? अभी आपने दलितों और हिंदुओं को अलग अलग बताया है। हाँ, नहीं, दलित और हिंदू अलग अलग है एक्चुअली। मैं मानती हूँ। नहीं, दलित नहीं, दलित हिंदू नहीं मानती आप? नहीं,
क्यों? बिल्कुल नहीं मानती। मैं क्यों बोलूँ? हाँ, नहीं मानती भाई। अब हर बार यही बात क्यों आ जाती है कि मैं मानती हूँ? मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं नहीं मान रही। अब मैं इसका मतलब ही थोड़ी ना कि हिंदुओं को गलत बोल रही हूँ, भाजपा बट के सब हिंदू हिंदू लोगों ने। बीजेपी के लोग But- कमेंट में लिख रहे हैं कि अंबेडकर भी आरएसएस के आदमी थे। अच्छा चलो अच्छी बात है। अब कुछ भी मान ले, वो उनके मानने से क्या हो रहा है ना। तो अब ये वाली जो बात है ना, दलित और हिंदुओं वाली बात, ये है कि हमने माना नहीं माना अपने आप को, बट एक्चुअल में इन लोगों ने हमें इंसान तक नहीं समझा कभी। हमारे पीछे झाड़ू बांधकर पीछे चलते थे, लड़कियों को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। हमारे साथ सिर्फ यही देखा जाता था शुरू से दलितों के साथ कि भैया तुम कूड़ा उठाओगे, गंदगी साफ करोगे। आज भी उनको नाला साफ करने वाला ही चमट्टा चमार बोला जाता है, भंगी बोला जाता है। इस तरीके की शब्दावली का उसके लिए यूज होता है। तो आज भी दलितों को ये इंसान नहीं समझ रहे, और हमने मना कर दिया कि हम हिंदू नहीं समझते अपने आप को, तो भावना यहाँ हाथ हो गई। बट एक्चुअल में मैं आपको बताती हूँ, जो असली में हिंदू होगा, ठीक है, जिसके अंदर ना कट्टरपना होगा, जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को सबको साथ देखता होगा, किसी भी हालत में मेरा बयान उसको गलत नहीं लगता होगा। क्योंकि आपको पता ही है कि हिस्ट्री में जो भी उनके बुजुर्गों ने किया है, उसके वजह से रिजर्वेशन मिली है, और रिजर्वेशन की वजह से ही आज थोड़ा बच्चे, दलितों के बच्चे, सारे नहीं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, पर जितना भी कर पा रहे हैं उनके वजह से ही कर पा रहे हैं, बाबा साहेब की वजह से कर पा रहे हैं। इसलिए मैं अपने आप को हिंदू नहीं मानती। आरएसएस कैसा संगठन लगता है? ये विवादित कराएंगे आप। नहीं, मुझे लगता है देश में जो भी, वो आरएसएस हो या कोई भी हो, देश में जो भी RSS ठीक काम कर रहा है। जो भी देश में नफरत फैलाएगा, जो भी देश में दंगे कराएगा, जो भी देश में आपस में लोगों को बांटेगा, मुझे लगता है उससे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग कोई नहीं है। चाहे वो कोई भी संगठन हो, कुछ भी हो, जो भी अगर लोगों को आपस में बटाता है, लोगों को आपस में तोड़ने की कोशिश करता है, भड़काऊ चीज़ें बोलता है, भड़काऊ चीज़ें लोगों से कराता है, और फिर अपने संगठन का नाम देता है, तो वो गलत है। और वही मुझे लगता है कि असली आतंक मचाने का काम वही लोग करते हैं। लेकिन आखिरी सवाल यह है कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम को आपने बड़ी बारीकी से देखा होगा। क्या राहुल गांधी ने जिस मुद्दे को उठाया, छात्र उनसे कनेक्ट हो पाए? हाँ, बिल्कुल कनेक्ट हो पाए। राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाने चाहिए थे वही मुद्दों को उठाया, पेपर लीक के मुद्दे को उठाया। सबसे मेन मुद्दा अभी यही है, पेपर लीक का बना हुआ है भारत में, तो पेपर लीक का मुद्दा उठाया गया। और जितने भी स्टूडेंट्स के लिए मुद्दे, आज नहीं, मैंने बहुत सारे पहले भी उनकी ऐसी चीज़ें अटेंड करी हैं, मैं आई हूँ, तो मैंने कभी नहीं देखा कि राहुल गांधी को किसी की बुराई मिली हो या कोई बुराई करता हो। असल में लोग उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं और अच्छा लगा मुझे।